जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो है कि निमिक का डीजल मैकेनिक का बुक है, जिसका कि एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है कि 1 से लेकर 60 नंबर तक का हमने क्वेश्चन टोटल कर चुका था। जिन लोगों ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर जो है कि उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और आज जो है कि हम लोग 61 से लेकर टोटल जो है कि मैं आपको टोटल 290 तक, ये वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो सकता है, बट यही रहेगा कोशिश कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूँ। आज ऑलमोस्ट मैं सारा जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिलेटेड जो भी वीडियो है आपका वो जो है कि करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सेशन का इस हमारे बुक का 61 नंबर क्वेश्चन, 61वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोलता है 61 में, व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है। तो इस कैलिपर के बारे में पूछा है कि इस कैलिपर का उपयोग क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। चेक द फ्लैटनेस, सपाट की जांच करें, या फिर चेक द कॉर्नर, चेक द एंगल, कोण की जांच करें, चेक द इंटरनल डायल ऑफ द जॉब, जॉब के आंतरिक व्यास की जांच करें, या फिर चेक द एक्सटर्नल डायल ऑफ द जॉब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देखें। तो ये जो है कि हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो डाया का बाहरी साइज को नापने के लिए जो है कि हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में क्या बोलता है उसको देख ले। चलिए अब देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर, कैलिपर का नाम क्या है। ये आपको जो कि कैलिपर का ड्राइंग दिया गया और ये पूछ रहा है कि कैलिपर का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे हालांकि ड्राइंग से ही आप लोग को पता चल गया होगा, और इसके बाद आप लोग जो है कि आंसर ऑप्शन में देख लीजिए। कैलिपर का अंदर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जो है कि फर्म जॉइंट कैलिपर, या फिर स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। तो हम लोगों को कैसा लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, तो स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 63 नंबर। 63 में क्या है, 63 में बोलता है कैलिपर का नाम क्या है। ये जो है कि कैलिपर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया कि देखिए आपको जो है कि इस टाइप और जो है कि आपको लाइन खींच रही है, तो ये कौन सा कैलिपर है इसके बारे में ये बताया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्म जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, या जैनी कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है, तो ये हमारा जैनी कैलिपर है, जिसका कि कॉर्नर में इसका क्या वर्क है, तो कॉर्नर में इससे लगा लेना होता है, और ये एक अपने जो है स्केल से नाप के कितने डिस्टेंस पे नाप वर्क करना है, मार्किंग करना, उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग इसे मेजरिंग करते हैं। चलिए देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर में क्या बोलता है, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ मार्क एज एक्स, एक्स वाला भाग जो यहाँ पे एक्स डिनोट किया गया है उसका नाम पूछा गया। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। स्नग, स्पिंडल, फिर से गाइड पिन, या फिर रॉकर आर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा गाइड पिन। क्या यहाँ पे होता है, तो ये गाइड पिन, ये और ये दोनों जो हमारा क्या है, तो ये हमारा गाइड पिन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर में क्या, सॉरी 65 नंबर देखते हैं। 65 में क्या, अब यहाँ पर हम लोग 65 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर में क्या दिया है, नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क्ड एक्स इन यूनिवर्सल सरफेस गेज, सार्वभौमिक सतह में गेज में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताया। यहाँ पे हमने इससे पहले देखा था जो है कि किसका, उसके पहले हमने ये पार्ट्स का देखा था। अब जो है कि दूसरा पूछ रहा है कि क्या है इसका नाम, यहाँ पे एक्स भाग का डिनोट किया हुआ। ऑप्शन है स्नग, स्क्राइब, या फिर रॉकर आर्म, या वी ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो रॉकर आर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। हालांकि आप लोगों को सेंटर पंच तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं करने का। सेंटर पंच क्या 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, या फिर 90 डिग्री का। तो हमारा जो सेंटर पंच होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो है कि निम्मी क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है मैं उसको आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच।
प्रिक पंच का पॉइंट कितना होता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो प्रिक पंच का कितना ऑप्शन होता है, तो ये जो है कि 60 डिग्री। हालांकि इसका जो ये गलत दिया है, प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो हमारा होता है 30 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लिया, इसको जो है कि कलेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री किसका होता है, तो डॉट पंच का। ओके, ये जो हमारा 60 डिग्री होता है वो हमारा होता है डॉट पंच का। ठीक है, डॉट पंच का होता है हमारा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको जो है आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। 68 नंबर, 68 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल, चीजल का नाम क्या है। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ और पूछ रहा है कि ये कौन सा चीजल है। ऑप्शन देख लेते हैं। हालांकि हमने चीजल पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। तो ये कौन सा चीजल है देख के पता चल जा रहा होगा, तो ये जो हमारा है क्रॉस कट चीजल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर में क्या बोलता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर में क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल, चीजल का नाम क्या है, ये कौन सा चीजल है। आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे देखिए जिगजैग में जो कि ग्रूविंग कर रहा है। तो इसके बाद पूछ रहा है कि ये कौन सा चीजल है। ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड चीजल। यहाँ पे जो है कि आप इसको इसका देख सकते हैं, इसको पॉइंट को जो है कि जूम करके भी दिखाया गया है, तो ये यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर देखते हैं। इसको जो है कि आप लोग अगर कंटिन्यू सारा क्वेश्चन देखिए तो एक चीज़ आपको पता चलेगा। हमने हालांकि शुरू में किया तो उसमें सेफ्टी चैप्टर हुआ, फिर जो है कि मार्किंग से आपको जो है कि मिल गया, अब जो है कि आपको जो है कि चीजल पे, फिर ड्रिल पे, ऐसे करके कि आपका जो है कि सारा चैप्टर को जो है कि इसमें जो है कि क्लियर होते चले जाएगा। तो इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल, चीजल का नाम क्या है। ये जो है कि कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि पॉइंट एकदम शार्प बना हुआ है, और यह कॉर्नर में जो है कि वर्क कर रहा है। तो कौन सा चीजल होगा, ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन देख लो आप लोग, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग को मैं ऑप्शन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कि क्वेश्चन देखो और आंसर तुरंत फटाक से मारो, और आप लोग जो है कि खुद से पेन पेपर लेके बैठो और उसमें जो है कि आप लोग आंसर मारने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कम समय में मार सकते हो। तो 71 नंबर देखता हूँ। 71 नंबर में क्या देता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क्ड एज एक्स। तो एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्या है, तो हमारा जो है कि बॉल पेन हैमर है। पहले तो इसका पूरा नाम जान लीजिए, क्या है, तो हमारा बॉल पेन हैमर है। इसको क्या बोलते हैं, तो हैंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले को फेस बोलते हैं, ऊपर वाले को बॉल बोलते हैं, इसको चिक बोलते हैं, ये वाला भाग को आई होल बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ हैमर में आता है। तो अब जो है कि हम लोग देख लेते हैं एक्स भाग को डिनोट किया था, कौन सा है, फेस है, पिन है, चिक है या आई होल है। तो ये हमारा जो है कि पिन को डिनोट किया है। 71 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। 73 में क्या दिया हुआ है, सॉरी पहले जो है कि 72 नंबर देखना होगा, 72 में क्वेश्चन आ चुकी था। 72 में क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर पार्ट्स मार्क्स एज। तो हैमर का ये वाला भाग का क्या नाम है। हमने पार्ट्स ऑफ हैमर का सारा नाम बता दिया, तो उससे जो आप लोग फटाक से आंसर मारो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है चिक, वेज, फेस या आई होल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, चिक, चिक हमारा है। ठीक है, और ये जो है कि हैमर का सबसे सॉफ्ट पार्ट्स होता है। चलिए अब आ गया है क्या है हमारा, तो लॉकिंग डिवाइस में आ गया है। ये जो है कि वाइस पे, डिवाइस का नाम क्या है, ये कौन सा डिवाइस है, ये वाइस है, कौन सा वाइस है, इसको भी देख लो। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, ऑप्शन है पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस या बेंच वाइस। तो आप लोगों को देखिए क्या पता चल रहा है कि ये जो है कि बेंच के ऊपर फिक्स किया हुआ है। कहाँ पे फिक्स किया हुआ है, तो बेंच के ऊपर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेंच वाइस इज द राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं। ये जो कि रैपिड फायर क्लास चलेगा, इसमें जो कि ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी, ताकि आप लोग को जो है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्प हो। आप लोग बस क्लास एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लेने का और एग्जाम में बैठ जाने का। डेफिनेटली जो है कि आपको 70% मार्क्स जो है कि 70 to 80% मार्क्स इस पूरे सेशन से आपका कंप्लीट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। वॉइस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस, वॉइस का नाम क्या है। ऑप्शन है पाइप वॉइस, हैंड वॉइस,
पेयर टूल मेकर वाइस या फिर बेंच वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाइप वाइस। ये जो है कि जबरा यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे जो है कि हम लोग पाइप वाइस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। 75 में क्या दिया हुआ है, चलिए अब यहाँ पे 75 देखते हैं। 75 में क्या देगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर, प्लायर का नाम क्या है, ये कौन सा प्लायर है। ठीक है, अब जो है कि कटिंग सेक्शन में हम लोग आ गए। इससे पहले हमने था जो है कि आपको पंच दिखा दिया, फिर उसका डिवाइस दिखा दिया, लॉकिंग डिवाइस। अब जो है कि कटिंग में आ गया, ये कौन सा प्लायर है, स्लिप जॉइंट प्लायर है, इंड कटिंग प्लायर है, या फिर फ्लैट नोज प्लायर, या फिर साइड कटिंग प्लायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इंड कटिंग प्लायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग को जो है कि देख के ही पता चला कि कॉर्नर में एकदम जिस टाइप से मान लीजिए कुछ वायर है तो एकदम सटा के जो है कि काटने का काम आता है। आप तो जो है कि वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे, क्लास भी किए होंगे, आपके पास शायद आई थिंक होगा भी आपके वर्कशॉप में, आपने वर्कशॉप में यूज़ किया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। टूल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। ये जो है कि टूल दिखा रहा है, इस टूल का नाम क्या है। साधारण भाषा में बोले तो पाइप निकालने के लिए। ऑप्शन क्या है, जैक, पुल्ली, रेंच या एक्सट्रैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा जो है क्या है, तो पुल्ली है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये जो है कि हमारा किसी भी पार्ट्स को अगर कोई कहीं फंस गया तो उसको पकड़ के जो है तो ऊपर की ओर इसको जो है खींचने का काम करता है। ठीक है, इसके द्वारा लॉक करके हम लोग जो ऊपर खींचते हैं। चलिए 77 नंबर देखते हैं। 77 में क्या बोलता है, व्हाट इज द वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल, वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑयल, एयर, वाटर या केरोसिन। तो फिर कौन सा इसका राइट आंसर है न्यूमेटिक टूल्स का, तो न्यूमेटिक टूल्स का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वायु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने जो है कि न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक पे जो है कि फुल वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जो है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग को न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक का सर्च कीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर तो वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। न्यूमेटिक हाइड्रोलिक हो गई, ड्रिल हो गई, फिर से आपका पंच हो गए, ड्रिल का कटिंग स्पीड, आरपीएम वगैरह ज्ञात करना हो तो उसके लिए, फिर पंच का आपको जो है कि क्लियरेंस वगैरह जानना हो, किस पंच का क्या कार्य हो, न्यूमेटिक का कैसे वर्क करते हैं, या फिर आपका वॉइस का पार्ट्स ऑफ वॉइस के पूरा वर्क, ये सारे जो है कि हमने जो है कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। ये जो है स्क्रू ड्राइवर है और इसका यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है और इसका स्क्रू ड्राइवर का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो 78 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टब्ड यानी दमदार स्क्रू ड्राइवर, या फिर ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर जो वो क्या हो जाएगा, रेचेट स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो हमने स्क्रू ड्राइवर का ड्राइंग दिखाया वो क्या था, रेचेट स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। चलिए 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर में क्या दिया है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक एलोन की, एलोन कीज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एलॉय, हाई स्पीड स्टील, या फिर क्रोमियम वेनेडियम स्टील। तो इसका जो है कि क्या है हमारा, एलॉय मटेरियल यूज टू मेक एलॉय, एलॉय बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जो है कि यहाँ पे क्रोमियम वेनेडियम और स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि याद करने के लिए हमने बताया था TCV, टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम। इसको जो है कि अगर ऐसे याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वाइस, बेंच वाइस का उपयोग क्या है, या फिर पद्यांश का उपयोग क्या है। कुछ ज़्यादा टू होल्ड ए वर्क पीस, टू होल्ड ए टूल, टू होल्ड ए वर्क टेबल, या फिर टू होल्ड ए चार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टू होल्ड ए वर्क पीस। तो बेंच वाइस का हमारा क्या काम है, तो जॉब को पकड़ने का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर क्या दिया, स्पेनर के बारे में दिखाया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेनर, स्पेनर का नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओपन स्पेनर, या फिर ट्यूब स्पेनर, सॉकेट स्पेनर, या रिंग स्पेनर। तो आप लोग को देख के ही पता चला कि कौन सा स्पेनर है, तो ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा सॉकेट स्पेनर है। यहाँ पे जो है कि जो हमारा बोल्ट में फंस जाता है और ऊपर से हम लोग जिसको हैंडल के द्वारा हम लोग घुमाते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो है कि वर्क करता है और ये खुलता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अब जो है 82 नंबर में क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। चलिए 82 नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेनर। स्पेनर का नाम क्या है, यहाँ एक जो है स्पेनर दिखाया गया है, फिर स्पेनर का वर्क दिखाया गया है, मैलेट हैमर यूज किया जा रहा है ये भी दिखाया गया है। तो इस स्पेनर का नाम क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, सॉकेट स्पेनर, ट्यूब स्पेनर, हुक स्पेनर या फिर एडजस्टेबल स्पेनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, हुक स्पेनर। देख के ही पता चल जा रहा होगा कौन सा स्पेनर है, तो ये हुक स्पेनर है। ये जो है स्लॉट में फंस जाती है और उसके बाद इसको हम लोग जो है कि प्रेस करते हैं, अपने को खींचते हैं और इसको खोलने और टाइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। या तो इसको कहाँ पे यूज करते हैं इसका, तो लेथ मशीन का जो चक बांधना होता है, जो थ्रेड में कटा होता है उसका जो चक को ऊपर से टाइट करना होता है, वो जो हम लोग वहाँ पे इसको यूज करते हैं। चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर में क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल इन द फिगर। तो वे एक वर्नियर स्केल का जो है कि यहाँ पे मान बताना है। आप लोग जो है कि ड्राइंग को अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, उसके बाद जो है कि इसका राइट आंसर देने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, 0.06 यूनिट, 0.07 यूनिट, 0.08 यूनिट और 0.09 यूनिट। तो आप लोग को क्या ड्राइंग देख के पता चल रहा है, तो जी हाँ ड्राइंग देख के यहाँ पे पता चल रहा है। तो इसके बाद जो है कि हम इसका क्या आंसर मारेंगे, तो इसको जो है कि आप लोग इसको जो है कि आप लोग देख सकते हैं 0.09 यूनिट में ये मैच कर रहा है, सॉरी 0.08 में, यहाँ पे एक वर्नियर स्केल जो हमारा 0.08 में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। 84 में क्या बोला है, What is the name of the parts marked as X in वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताए। यहाँ पे जो है कि इन्होंने X का भाग में डिनोट किया है, उसके बाद कैलिपर का नाम पूछा है। ऐसा हम लोग को जो कि पूरा वर्नियर कैलिपर का नाम पता है। ये क्या है, डेप्थ गेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर में ये जो कि डेप्थ वर्नियर में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो है कि ये किसके साथ ये जुड़ा होता है, तो ये हमारा जो है कि मूवेल जा के साथ जुड़ा होता है। मूवेल जा जितना खुलेगा उसके अकॉर्डिंग इसका जो कि रीडिंग देखा जाएगा, ठीक है। अब ये जो है कि किसका बोलते हैं इसको, तो फिक्स जा, इसको क्या बोलते हैं, मूवेबल जा। ये हमारा ऊपर वाला स्केल क्या हो गया, तो मेन स्केल। नीचे यहाँ पे जो स्केल है वो कौन सा हो गया, तो वर्नियर स्केल। और ये क्या है, तो ये लॉक नट है। ये जो मेन जो है कि लॉक नट है। ये जो है कि आपका जो है कि फिंगर्स इसको जो है कि एडजस्ट किया जाता है हल्का ढीला और टाइट करने के लिए, ओके। ये क्या है, तो ये इंटरनल गेज के लिए, मतलब कि इंटरनल मेजरिंग अगर करना हो तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो किसी डाया का इंटरनल मेजरिंग करना हो तो इसके सहयोग से कर सकते हैं, एक्सटर्नल करना हो तो इसके सहयोग से हम लोग करते हैं, ठीक है। ये इसका यूज़ और इसका काम है। तो अब हमारा जो है कि 84 नंबर में क्या बताया हम, क्वेश्चन क्या है, तो वह एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताया। एक्स के रूप में तो हमने जो है कि सारा पार्ट्स का नाम बता दिया। ऑप्शन है बीम, लॉक स्क्रू, स्लाइडिंग यूनिट या फिर मूवेबल जार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा स्लाइडिंग यूनिट, जिसको कि हमने लॉक नट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है कि हमारा क्या है, तो स्लाइडिंग, ये पूरा पोर्शन जो है कि हमारा मूवेबल जार के अंतर्गत आता है और ये जो है कि हमारा स्लाइड करता है। इसको लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, जिधर आपको जरूरत है अकॉर्डिंग टू यूज़ आप इसको यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर में क्या है, मीट्रिक, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, आप लोग जो है कि आंसर मार चुके होंगे। तो ऑप्शन क्या है, 0.01 mm, 0.01 mm और आगे देख लेते हैं इसका ऑप्शन और क्या देता है। तो इस ऑप्शन और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में देता है 0.02 mm, 0.001 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, 0.02 mm इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। 86 में क्या बोलता है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड, आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ वर्क पीस। काम के टुकड़े के अंदर, बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का हम लोग जो है कि इस्तेमाल करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग, ऑप्शन से देख लेते हैं, स्टील रूल का, माइक्रोमीटर का, डायल कैलिपर का या फिर वर्नियर कैलिपर का। तो हमने जो है कि पहले एक ड्राइंग था उसमें हमने डिस्कस किया था, तो क्या बताया था, वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जो पीछे में लगा हो तो उससे हम लोग क्या करते हैं, तो अंदर की गहराई को माप सकते हैं। बाहर वाला जो एरिया था हमारा जो मूवेबल जार फिक्स है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो है कि हम लोग जो है कि आउटर डायड माप सकते हैं। फिर ऊपर में जो बना हुआ था उससे हम लोग क्या कर सकते थे, तो इनर डायड माप सकते थे।
और क्या बोला है, तो अंदरूनी मापना है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग इनसाइड में माप लिया, आउटसाइड में माप लिया और डेप्थ में माप लिया। तो किससे नाप लेंगे हम लोग, तो वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फटाक से बोलने का, ठीक है। चलिए 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर में क्या दिया है, आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। आंतरिक और बाहरी, ठीक है, इंटरनल नापना है और एक्सटर्नल नापना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, बीम, स्लाइडिंग यूनिट, फिक्स जार या फिर मूवेबल जार। तो इसका किसका यूज करेंगे, तो हम लोग मूवेबल जार का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा फिक्स जार तो खैर एक जगह ही रहने वाला है, उसका कुछ नहीं कर सकता। अब हमारा इंटरनल नापना हो या फिर एक्सटर्नल नापना हो, तो दोनों जो यूज में हम लोग जो है कि मूवेबल जार का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर में क्या बोलता है, यहाँ पे एक यूनिट दिखाया गया और उसके बाद उसके बारे में पूछा गया, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.1 mm जो है कि इसका लिस्ट काउंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको मेजरिंग करना है। तो ये जो कि क्या होगा इसका देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो है कि मेजरिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसको जो है कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा क्या है, ऑप्शन आपको कुछ इसमें पकड़ना होगा, कुछ आपका जो है कि ये ड्राइंग से देखना होगा। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है, 44.8, 44.4, 44.6 एंड 45.2 mm, ठीक है। ये सारा यूनिट जो है कि mm में है। और यहाँ क्या दिया है कि तो 4, 5, 6 यहाँ से आपको पता नहीं चलता है, तो इसलिए इसको 40 है तो इसको कर लीजिए 50 एंड 60। ये आपका कितना हो गया, तो 40 है, 50 है और 60 mm पे है, ठीक है। ये आपका जो मेजरिंग है 10-10 mm का डिस्टेंस पे है, ओके। अब आगे जो है कि क्या करना है, एक पे आप 40 देख रहे हैं, 40 से बढ़िए ये एक कितना हो गया, 41, ये 42, ये 43, 43, ये 44, यहाँ तक आ गए। 44 के बाद आप जो है कि देख रहे होंगे कि आपका जो है कि कहाँ पे ये लाइन मिल रहा है, तो ये पे दिखा रहा है आपको जो है कि ये 45 होता है, ये बड़ा लाइन, और यहाँ पे जो है कि आपका उससे पहले ही रुक गया है, और ये जो है कि आपको दिखा रहा है कि कहाँ पे, तो ये 4 पे जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कि आपको इंडिकेट किया है कि यहाँ पे आपकी लाइन मिल रही है। अच्छे से आप लोग देख लो, यहाँ पे आपकी लाइन मिल रही है। तो इसको और इन्होंने क्या कर दिया है कि पहले लिस्ट काउंट बता दिया है कि 0.1 mm इसका लिस्ट काउंट है। तो अगर हमारा 0.2 होता है तो हमें 2 से गुना करना था, 0.1 है तो 1 से गुना करना। हमें क्या क्या मिल गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 44 मिल गया, फिर उसके बाद क्या मिला, पॉइंट मिला और 4 मिला, ठीक है। अब इसको जो है कि 0.1 से अगर गुना करोगे तो क्या होना है, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 एंड 1 4 जा 4, बीच में दशमलव। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44.4 mm इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर 2 होता तो अगले इसको हमारा 0.02 बताता, तो ये जो 0 तो करते 2 4 जा 8, 0.2 4 जा 8, ऐसे करके हमारा जो है कि अलग हो जाता, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे चेंज होता है। तो हमारे यहाँ पे भी राइट आंसर क्या होता है, तो 44.4 mm इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से 89 नंबर कुछ वैसे ही रिलेटेड आया क्वेश्चन। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ विथ द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, ठीक है। तो आपको जो है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट देख के आपको जो है कि बताना, उसमें क्या था हमारा 40, 50, 60 था, ऐसे करके कुछ हमारा ग्रेजुएशन था। अब यहाँ पे क्या है 0, 1, 2, इसे भी कैसे पकड़ेगा भैया, तो यहाँ देख लो 0.03 यानी कि 1 से पहले का है सब। ये मत पढ़ लेना कि इसको ऊपर हमने 40 पे पढ़ा था तो इसको दो कि 10, 20, 30 ऐसे मत पढ़ लेना, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो ये कितना है 1 mm, ये 2 mm। तो हमारा 0 और 1 के बीच में कितना आता है, तो 0.5 आता है, ठीक है, 0.5। अब उससे भी पहले हमारा क्या आ गया, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये 0 का है, तो 0.0 यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कि अब और आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, अब ये जो है कि कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये पे हमारा 3 पे मैच कर रहा है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 0.3 mm इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको जो है कि आप लोग अच्छे से भी कोशिश करना, अपने से भी देख के इसको स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, चलो मैं इसको छोड़ दे रहा, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर ब्रेक करके आसानी से अच्छे से देखो, और उसके बाद जो है कि आप लोग इसको समझ। चलिए 90 नंबर में क्या दिया है, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ एक्स मार्क वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में एक्स मार्क जो किया हुआ है उसका नाम बताना। यहाँ तो हालांकि एक्स मार्क को किया ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है, ठीक है, ऑप्शन कुछ और है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है कि यहाँ पे जो है कि आप लोग जो है कि इसको ये समझ के चलिए कि ये वाला भाग का हमारा जो है कि मेजरिंग पूछ रहा है। तो ये हमारा कितना है, तो 50, 60, ठीक है, ये 50, ये 60 है, ऐसे कर लो तो आपका जो है कि ये कंप्लीट पता चलेगा। तो यहाँ पे जो कि 50 है,
और ये 60 दोनों के बीच में क्या आता है तो 55। अब 55 से भी पहले नंबर आ गया था, यानी कि 54 तो आ गया। अब 54 के बाद आगे जाना है, ये 4 पे आ रहा है, तो 54.4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग जो है कि इसको अच्छे से देखोगे तो आपको जो है कि सारा चीज़ क्लियर पता चलेगा। ठीक है, क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो 54 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 54.4। तो नेक्स्ट देखते हैं 91 सॉरी ये जो है कि 90 हो गया। अब जो है कि 91 नंबर हम लोग देखते हैं। 91 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी द टेक विथ द डेप्थ माइक्रोमीटर। सबसे छोटे संभावित माप का क्या है जिसे गहराई और माइक्रोमीटर के साथ लिया जाता है। 0.01 मतलब कि डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है कुल मिला के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट तो 0.01 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर। चलो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 92 देखता हूँ। अब जो है कि थोड़ा सा और तेज चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया और जो कि हम लोग कितना क्वेश्चन करना है तो 290 क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेजर डायमीटर ऑफ ए पिस्टन पिन। तो पिस्टन पिन में जो है कि मेजर डायमीटर क्या होता है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर जो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। 93 में क्या दिया है, बाहर के माइक्रोमीटर को पढ़ना है, मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर ये बना हुआ है और आउटसाइड माइक्रोमीटर को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो इनसाइड माइक्रोमीटर को हम लोग देख रहे थे। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर को देखना है, तो ये जो है कि कितना दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा कितना 5 6 7 8 तक तो निकला हुआ। उसके बाद क्या है तो 0.5 भी निकला हुआ, तो 8.5 यहाँ तक तो मिल गया। अब उसके बाद इसको मैच करना है, तो 20 से पहले और 19 यानी कि 19 नंबर ये जो है कि हमारा मैच कर रहा है। तो 9 5 1 6 और ये 8.69 इधर राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग जो है कि इसको मेन डिवीजन, इसको जो है कि और इसको भरने डिवीजन ऐसे करके जब आप लोग याद करोगे ऐड करोगे तो आपको जो है कि पता चलेगा। ठीक है, अगर यही जो है कि अगर 0.5 से थोड़ा सा पहले दिखता है क्वेश्चन दिखता तो उसको फिर से अच्छे से देखना पड़ता है। ठीक है, इसका जो कि 3 डिवीजन, मेन स्केल, वर्नियर स्केल और थंब स्केल। चलिए देखते हैं 94 नंबर। 94 में क्या बोलता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 की रीडिंग क्या है। चलिए 0 से 25 की रीडिंग क्या है, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। 0 से 25 की रीडिंग के बारे में पूछ रहा है और ये जो है कि हमारा जो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का ड्राइंग दिया हुआ है और इसके बारे में जो कि हमें पूछ रहा है कि ये कितना का है। आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो 2 mm दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, 2.5 तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद क्या दिखना है, तो आपको जो कि 2.5 पे और मैच कर रहा है, तो इसको और जोड़ लेने का, तो कितना हो गया 5 7 एंड 2, तो 2.75 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आउटसाइड माइक्रोमीटर का। हमने वर्नियर स्केल के बारे में ही जाना, माइक्रोमीटर स्केल को, वर्नियर स्केल को ही नापने जाना और माइक्रोमीटर स्केल को ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट। स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर या टेलीस्कोप गेज। तो जो है कि स्लॉट के अंदर जो है कि किस प्रकार का उपकरण का यूज किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे जो है कि इनसाइड माइक्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इनसाइड, क्योंकि स्लॉट के आकार के अंदर का पूछ रहा होगा। ठीक है, अगर बाहर पूछता तो हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर और अंदर पूछा तो इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। या भी अगर वर्नियर कैलिपर के थ्रू भी हम लोग जो है कि नाप सकते हैं, बट जो है कि इसका जो एक्यूरेसी अगर ग्रेस में नापना है तो इनसाइड माइक्रोमीटर का हम लोग यूज करेंगे। तो 96 में देखते हैं 96 में क्या देता है। 96 में जो है कि ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाट इज द चेक्ड विथ वैक्यूम गेज। टीके गेज के साथ क्या जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन है शीतलता प्रणाली रिसाव, एयर ब्रेक सिस्टम में रिसाव, इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसाव या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में रिसाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये जो है कि इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसाव को चेक करते हैं। और चलिए 97 में देखते हैं, छेनी का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चीजल। ग्राइंडिंग करना, मशीनिंग करना, रिमिंग करना या चिपिंग करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चिपिंग कर देना फटाक से, चीजल से,
98 का क्या नाम ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। तो बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, फ्लैट चीजल का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर में क्या बोलता है। चलिए 99 नंबर बोलता है विच टाइप ऑफ चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। कोनों को स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इधर डायमंड पॉइंट चीजल, क्योंकि एक जगह हमने ड्राइंग भी दिखाया था, इस टाइप था और इस टाइप से कॉर्नर में वहाँ पे सफाई करना था, क्लीन हो रहा था, तो कौन सा था वो, डायमंड पॉइंट चीजल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर में क्या बोलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आई होल इन एन हैमर। एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है कि हैंडल को ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जॉब से निकाल दिया, सॉरी स्ट्राइकिंग ऑफ जॉब से निकालने के लिए, हैंडल ठीक करने के लिए, वजन कम करने के लिए, फिर विवरण पर मुहर लगाने के लिए। तो जो है कि इसका जो है कि हैंडल को ठीक करने के लिए, वहाँ पे फिक्स करने के लिए, क्योंकि अगर गोल रहेगा तो वो जल्दी स्लिप करके निकल जाएगा, बट आई होल में अगर टेपर में रहेगा तो वो जल्दी नहीं निकलेगा। ये जो है कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ लैम्प हैमर, यानी कि गांठ हथौड़ा का उपयोग क्या है। गांठ हथौड़ा बोलिए या फिर इसको स्लेज हैमर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है स्ट्राइकिंग द मेटल, पंच द मेटल, स्प्रेड द मेटल, या फिर लाइट डायमेंशन मेटल। तो हल्का विध्वंस ला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो है कि इसका हल्का विध्वंस, ये जो है कि भारी कार्य के लिए होता है, ठीक है। ये जो है कि स्ट्राइकिंग द मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 101 हो गया। अब 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर में क्या दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैलेट। मैलेट्स का उद्देश्य क्या है, रिवेटिंग ऑपरेशन के लिए, स्ट्राइकिंग ऑन सॉफ्ट मटेरियल, स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड मटेरियल, या फिर स्प्रेड द मटेरियल टू ऑल साइडेड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्ट्राइक इन सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल पर स्ट्राइकिंग करने के लिए जो है कि हम लोग मैलेट हम यूज करते हैं, और भारी काम के लिए जो है कि वहाँ पे हम लोग जो है कि स्लेज हैमर का यूज़ करते हैं, जो इससे पहले हमने आपको दिखाया। चलिए 103 नंबर देखते हैं। 103 नंबर में क्या दिया है, विच स्क्रू ड्राइव इज यूज इन द स्पेस लिमिट। स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्रॉस स्क्रू ड्राइवर, या फिर रेचेट स्क्रू ड्राइवर, या फिर स्टम्प स्क्रू ड्राइवर, या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टम्प स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर। 104 नंबर में क्या दिया है, विच वाइस इज यूज टू होल्ड ए वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब। किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे, तो ये पूछ रहा है कि बहुत छोटे व्यास में जो है कि हैमरिंग करना है, तो वहाँ पे हम लोग किस हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, पाइप वहाँ पे जो वर्क करना है तो पकड़ना तो किसका यूज करते हैं, कम जो है कि व्यास वाला है, और उसको जो है कि होल्ड करना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, या टूल मेकर वाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। पिन वाइस में जो है कि हम लोग बहुत छोटे से छोटे का डाया को पकड़ना हो तो वहाँ पे हम लोग जो है कि पिन वाइस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका यूज कौन करता है, तो घड़ी साज में किया जाता है, जो कि घड़ी बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो लोग इसका ही इस्तेमाल करते हैं। 105 नंबर देखते हैं, विच कंडीशन द टायर पर्पस नॉट टू बी चेक्ड। टायर को जांच किस स्थिति में नहीं की जानी चाहिए। टायर ठंडा है तब, टायर टू इज कोल्ड, टायर लोड कर रहा हो, यात्रा शुरू करने से पहले, या फिर लंबे समय के बाद। तो इसका जो है कि स्थिति में जांच नहीं की जानी चाहिए। पूछ क्या बोल रहा है, तो यही चेक करना है, ठीक है, नॉट इन बी चेक। तो कब नहीं करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो लंबे समय के टायर गर्म, जब भी लंबे समय हमने यात्रा किया उसका जो है कि टायर को उस समय तुरंत जो है कि इसको चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको जो है कि ब्लास्ट होने की भी डर बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 106 नंबर देखते हैं। 106 नंबर में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। पेंच का नाम क्या है। ये जो है कि हम पेंच एक दिया गया है और उसके बाद जो है कि इसका नाम पूछा गया है, ये कौन सा स्क्रू है। ऑप्शन देख लेते हैं, हेक्सागन हेड स्क्रू, हेक्सागन सॉकेट हेड स्क्रू, थंब स्क्रू,
या फिर स्क्वायर हेड काउंटर सैंक हेड स्क्रू या फिर थम स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो हेक्सागन सॉकेट हेड स्क्रू। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि ये फंसेगा और जो है कि हेक्स होगा। और हेड स्क्रू क्या होता है, अगर हेक्सागन हेड स्क्रू तो यहाँ पे जो है कि ये एरिया आपका कटा होता है और ये जो है कि आपका यहाँ पे इंटरनल आपको जो है कि अच्छे से रुके, आपको जो है कि अच्छे से देखिए ये अंदर वाले एरिया जो है कि आपका जो है कि कटा हुआ है। तो इसलिए जो है कि आपका हेक्सागन सॉकेट है तो हो जाएगा। एंड थम स्क्रू क्यों बोला गया एंड थम स्क्रू, क्योंकि इसको अगर हम लोग को जो खोलना और टाइट करना होगा अगर इस स्क्रू को, तो यहाँ पे हम लोग जो कि एलन की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका यूज करें, तो एलन की का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 107 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाशर, वाशर का नाम क्या है। ऑप्शन है प्लेन वाशर, टैब वाशर, स्प्रिंग वाशर या फिर थ्रेड लॉक का साथ। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा टैब वाशर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू, पेज का नाम क्या है, ये कौन सा पेज है, ग्रूव स्क्रू, थम स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू या फिर काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ठीक है, क्यों, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि स्लॉट बना हुआ है और जो है कि ये और हेक्सागन में जो है कि आपका जो है कि 8 कोन वाला होता है और यहाँ पे जो है कि आपका ये स्लॉट कटा है, तो ये कौन सा जाएगा, तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर में क्या बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू, पेज का नाम क्या है, ये कौन सा पेज है। ऑप्शन है सेट स्क्रू और देखते हैं थम स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू या फिर ग्रूव स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, तो थम स्क्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है 110 नंबर में। 110 में बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर, ये जो प्लायर है यहाँ पे प्लायर का ड्राइंग दिया गया, पूछ रहा है कि कौन सा प्लायर है। ऑप्शन देख लीजिए साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर या फिर सर्कलिप प्लायर या फिर एंड कटिंग प्लायर। तो ये जो कि आप लोग प्लायर का ड्राइंग देखिए और फिर बताइए। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइड कटिंग प्लायर, ये जो कि आपको वर्क करके भी बता रहा है कि आप देख लीजिए यहाँ पे कॉर्नर है का हम जो है कि कॉर्नर भाग को आप काट रहे हैं, तो ये साइड कटिंग प्लायर आता है। चलिए 111 नंबर देखते हैं काउंटर सिंक, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। तो इस काउंटर सिंक स्क्रू का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू या फिर स्लॉटेड रिज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, क्रॉस रिजर्व काउंटर सिंक हेड स्क्रू या फिर क्रॉस रिसेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, काउंटर सिंक हेड राइट स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है 112 नंबर देख लेते हैं। 112 में क्या बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। ये जो है कि ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और 4, आपका जो है कि 4 स्टेप से आपका जो है कि बना हुआ है आपको, और पूछ रहा है कि ये कौन सा स्क्रू है। तो इसका जो है कि ऑप्शन देख लेते हैं स्लॉटेड काउंटर सिंक, क्रॉस रिसेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू या फिर स्लॉटेड रिसेड काउंटर सिंक या फिर क्रॉस रिसेड रिज्ड काउंटर सिंक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग जो है कि अच्छे से इसको जूम करके देख लो, पॉज करके देखो, आप लोग जो है कि कंटिन्यू वीडियो को देखो, पूरा वीडियो अगर अंत तक देखोगे तो आपका जो है कि एग्जाम डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि 75 to 80 मार्क्स जो है कि इस सेशन से आपका कंप्लीट होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये जो है कि कौन सा है, तो ये निमी पैटर्न बुक पे आपको जो आधारित पढ़ाया जा रहा है, ये जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो कि काफ़ी जो ITI और वाले जो स्टूडेंट होते हैं जो कि ITI का तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए या फिर जो कि अप्रेंटिस कर रहे हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि अगर वो ITI दे लिए हो और अप्रेंटिस करने वाले हों कर रहे होंगे तो अब उनको भी पता है कि अप्रेंटिस में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ITI वालों को भी पता है कि ये कौन सा पेपर है। तो आप लोग जो है कि जो लोग तैयारी नहीं किए हैं तो वो लोग यहाँ पे देखो कंटिन्यू आपका जो है कि हेल्प होने वाले हैं। 13 नंबर देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक, काउंटर डूब पेंच का नाम क्या है। कुछ यूनिक टाइप से ही नाम ही आ रहा है आपको हिंदी में, तो गड़बड़ है। तो
तो ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर संक स्क्रू, ये कौन सा काउंटर संक स्क्रू है। 30 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, स्लॉटेड काउंटर सिंक स्क्रू, क्रॉस रिसर्व्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, या फिर स्लॉटेड रिसर्व्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, स्लॉटेड रिसर्व्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 114 व्हाट इज द टाइप ऑफ द मशीन स्क्रू, मशीन पेच सिरे का क्या नाम है, ये कौन सा जो है कि टाइप ऑफ मशीन स्क्रू, ये मशीन स्क्रू के है, ये कौन सा मशीन स्क्रू के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, पिन हेड, राउंड हेड, या फिर चीज हेड, या फिर रिसाइड चीज हेड। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा देख के आपको पता चला, तो कौन सा है कि पिन हेड स्क्रू है। ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर देखते हैं, 115 में क्या 115 क्वेश्चन में बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, अखरोट का नाम क्या, सॉरी नट का नाम क्या है, ठीक है, क्या है नट का नाम, यहाँ पे ड्राइंग देखिए, उसके बाद बताइए, स्क्वायर नट, लॉक नट, कैसल नट, या फिर सेल्फ लॉकिंग नट। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, तो ये जो है कि कैसल नट है, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, तो यहाँ पे एक जो कि पिन लगा के इसको जो है कि लॉक किया जाता है, ये तो कि पहले थ्रेड्स होगा उसका ये पिन लगा देता है ताकि ये बाहर ना आए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 116 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ नट, नट का क्या नाम है, यहाँ पे जो है कि नट दिखाया गया, उसके बाद पूछा गया है लॉक नट, कैसल नट, स्क्वायर नट, या फिर स्लॉट राउंड नट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो लॉक नट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 116 का। चलिए अब 17 नंबर देखते हैं, 117 में क्या बोलता है, व्हाट नट इज यूज्ड ऑफ फॉर स्ट्रक्चर एंड मशीन टूल कंसोलेशन। तो स्क्वायर नट, हेक्सागोनल नट, विंग नट, या फिर कैसल नट। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, तो हेक्सागोनल नट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 118, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है। आपको जो अच्छा सा अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक दिखाया गया और एक यहाँ पे दिखाया गया है, ये के यूज़ करके आपको दिखाया जा रहा है कि यूज़ कैसे होना है, और ये आपको, तो ये आपको जो है कि यहाँ पे आप देखो इस पर जो है कि पिन जैसा निकला हुआ है, एक स्लॉट जैसा निकला हुआ है, और वो जो है कि इसमें इस स्लॉट में फंसेगा, और फंसने के बाद जो है कि ये इस टाइप से आपको जो है कि टाइट करेगा, ठीक है, इस टाइप से आपको टाइट करेगा। तो क्या नाम है, फेस रेंच है, हुक रेंच, पिन रेंच, या फिर फेस पिन रेंच। तो इसका जो राइट आंसर क्या नाम है उसका, फेस रेंच। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 119 में क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, तो टूल का नाम क्या है। ये जो है कि टूल है, यहाँ पे इसको पूछ रहा है ये कौन सा टूल, फेस रेंच, हुक रेंच, पिन रेंच, या फिर फेस पिन रेंच। तो इसके बारे में जो है कि हमने पहले भी ड्राइंग दिखाया था, और जो है कि वही आपको फिर से आ गया। तो इसका जो अभी आज जो कि पर्पस भी दिखा रहा है, वर्क कैसे करना है, तो यहाँ पे फंसा के खींच देने का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, हुक रेंच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट मैग्ड, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताया, चक नट, थम नट, डम कैप नट, या फिर हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा थम नट। ये कौन सा नट है, ये दोनों जो दिखा रहा है आपको, तो ये जो हमारा थम नट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, 21 में क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, ये कौन सा नट है, ये सेक्शन व्यू करके दिखाया गया, ड्राइंग को भी आप लोग ना समझते जाइए कौन सा व्यू में दिखाया गया है, तो एक सेक्शन व्यू करके दिखाया गया, लॉक नट, थम नट, डोम नट, या फिर हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा जो है कि आप देख के ही पता चल रहा होगा, तो ये जो है कि हमारा डम्ड नट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 122 में क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, तो ये कौन सा नट है, ऑप्शन देख लीजिए, थम नट, डमंड नट, हेक्सागोनल नट, या फिर कॉलट नट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, हेक्सागोनल नट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 123, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू एलिंग द axle shaft hole and slot of the nut for locking।
ताला लगाने के लिए एक्सल शाफ्ट छेद और अखरोट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस प्रकार के अखरोट की आवश्यकता होती है? अखरोट यानी कि नट के बारे में यहाँ बात करें, अखरोट आप फल में समझ लेना। ऑप्शन क्या है? कैसल नट, चक नट, थम नट या फिर सेल्फ लॉकिंग नट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कैसल नट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो 124, कुंजी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ की? ये कौन सा की है? हेलो सेडल की, फ्लैट सेडल की, सर्किल टेपर की या फिर पैरेलल संक की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो हॉलो सेडल की इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 125 में क्या दिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ की? यहाँ पे आपको जो कि की देख रहे हैं यहाँ पे कटा हुआ और ये जो है कि इस पे बैठेगा। ये कौन सा की? अच्छे से देख लो ट्राइंग। हॉलो सेडल की, फ्लैट सेडल की या फिर सर्कल टेपर की या फिर पुल संक की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो होगा फ्लैट सेडल की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। 126 में बोलता है विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज्ड ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट्स? शाफ्ट और इसी तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल कैलिपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 127 में देखते हैं विच टाइप ऑफ द की यूज्ड ऑन द शाफ्ट एंड हब? शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलता है? हेलो सेडल की, फ्लैट सेडल की, सर्कुलर टैप की या फिर पैरेलल संक की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? तो पैरेलल संक की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 128, व्हाट इज द नेम ऑफ बोल्ट? बोल्ट का नाम क्या है? ये कौन सा बोल्ट है? एंटी फेंगुलर बोल्ट, बोल्ट विथ सर्कुलर बोल्ट, टी बोल्ट या फिर बॉडी फ्लैट बोल्ट? तो ये जो कि आप लोग बोल्ट का ड्राइंग अच्छे से देख लिया और इसका जो कि नाम होता है, इसका जो नाम है वो है हमारा बॉडी फिट बोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर में क्या बोलता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द की? कुंजी का नाम क्या है? ठीक है, ये जो कि हमारा ये की दिखाया गया है ये कौन सा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। सर्कुलर टेपर की, पैरेलल संक की, गिव हेड की या फिर वुडरफ की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा गिव हेड की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 130 नंबर, व्हाट इज द मेथड ऑफ द मेटल कटिंग ऑपरेशन? मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? ये कौन सा विधि कर रहा है? आप लोग जो है कि देख के ही पता चल रहा है, एक जो है कि घर्षण कर रहा है यानी कि एब्रेसिव का यूज कर रहा है यानी कि ग्राइंडिंग कर रहा है। इसको जो है कि ग्राइंडिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, एब्रेसिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं, यानी कि घर्षण प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देते हैं 131 में क्या बोलता है? व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन? ये कौन मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? ये जो कि मेटल कटिंग कर रहा है ये कौन सा ऑपरेशन के थ्रू कर रहा है? फर्स्ट है एब्रेसिव यानी कि घर्षण, फ्यूल्स विलय या फिर इनकेरिसन चीरा या फिर रफ ग्राइंडिंग पीसने लगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हमारा जो है कि फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग जो है कि ड्राइंग को अच्छे से देखो और उसको जो है कि समझ कर उसका आंसर दिया करो। चलिए 132 नंबर, 132 में क्या बोलता है? फाइल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, यास्प कट फाइल या फिर कर्व्ड कट फाइल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा डबल कट, सॉरी ये जो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा सिंगल कट फाइल होगा। अब इसको जो है कि अच्छे से देखिए तो हमारा क्या बना? तो एक ही और इस टाइप से हमारा जो है कि लाइनिंग किया हुआ। अगर डबल कट रहेगा तो ये दोनों साइड कटिंग हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंगल कट फाइल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? फाइल का नाम क्या है? आपने पहले ही बता दिया, ये जो है कि क्या था? सिंगल कट, एक लाइन था, दो लाइन रहेगा तो डबल कट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डबल कट हो जाएगा। मार लो भैया, ऑप्शन नंबर बी। जहाँ ऐसा ड्राइंग देखिए फटाक से मार देने का। 134, फाइल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल या फिर कर्व्ड कट फाइल? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा रास्प कट फाइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135, व्हाट इज द टाइप ऑफ हेक्सो फ्रेम? हेक्सा फ्रेम का
प्रकार क्या है, ये कौन सा हेक्सा फ्रेम है? डीप कटिंग फ्रेम, एडजस्टेबल फ्लैट टाइप फ्रेम, एडजस्टेबल ट्यूब फ्रेम या फिर सॉलिड फ्रेम? तो इसका जो राइट आंसर है ये कौन सा है? तो एडजस्टेबल ट्यूब फ्रेम। इसको जो है कि यहाँ से आप लोग जो है कि ये एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये नट जैसा, ये इसको जो है कि आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, एडजस्टेबल टाइप का ये फ्रेम है। ओके ठीक है। 136 में 136 में क्या बोलता है? व्हाट इज द नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। तो टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए हटाने की विधि का नाम क्या है? तो टूटे हुए स्टड को हटाना है, ठीक है। ऑप्शन है प्रिक पंच मेथड, फिर है आपका जो है कि फाइलिंग स्क्वायर फ्रॉम मेथड, मेकिंग ड्रिल होल मेथड या फिर इजी आउट मेथड। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? आप लोग ड्राइंग देखो, उसका जो है किसका जवाब दो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है मेकिंग ड्रिल होल मेथड, यानी कि इसको पहले ड्रिल करके वहाँ पे उसको जो है कि हटा देना है, हटा दिया गया है, ठीक है। आपको जो कि यहाँ प्रोसेस से आपको पता चले। हमने क्या कर रहा था कि थ्रेड काटने के लिए हमने स्टड का जो है कि हम थ्रेड काट रहा था, तो थ्रेड काटते काटते ये टूट गया तो क्या करने का? ऊपर से ड्रिल करके उसको हटा देने का। ये अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ऐसा हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। उससे अगर ना निकला तो एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल करने से ना निकला तो। 137 है, 137 में क्या बोलता है? नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकेज स्टड। तो स्टड अगर टूट गया तो उसको निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो ये जो है कि ड्राइंग जो है क्या नाम है? तो इसका जो है कि ऑप्शन देख लेते भैया। ऑप्शन क्या है? मेकिंग ड्रिल हॉल मेथड, इजी आउट मेथड, फिलिंग स्क्वायर फ्रॉम मेथड या फिर प्रिंग पंच मेथड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इजी आउट मेथड, यानी कि स्टड का यूज एक्सटिंग्विशर का यूज करके हम लोग जो है कि इसका निकाल सकते हैं। इसका जो नाम ही है टैप एक्सटिंग्विशर इसका, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? तो टैप एक्सटिंग्विशर। 138 नंबर क्या बोलता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल मशीन। ये कौन सा ड्रिल मशीन है? रेचेट ड्रिल मशीन, बेवल गियर ड्रिल मशीन, प्यूमेटिक ड्रिल मशीन या फिर ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेवल गियर ड्रिल मशीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर। 139 नंबर में क्या पूछता है? विच टाइप ऑफ पोर्टेबल ड्रिल मशीन हैव वेरिएबल स्पीड। किस प्रकार के पोर्टेबल ड्रिल मशीन में परिवर्तनशील गति होती है? ऑप्शन है ब्रेस्ट हेड हैंड ड्रिल मशीन, यानी कि जो अपने छाती पर लगा के जो कान किया था वो वाला, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन, रेचेट हैंड ड्रिल मशीन या फिर बेवल गियर हैंड ड्रिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 140 नंबर, ड्रिल बिट, विच पार्ट ऑफ ड्रिल बिट फिट इनटू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट बैठता है? बॉडी, टंग, फ्लैट या वेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? टंग, यानी खटास। जो क्या पूछा है? द ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में बैठता है? तो वहाँ पर टैंक बैठता है, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं हम लोग। ड्रिल का भी ड्राइंग आएगा कहीं तो उसको अच्छा से समझा दूंगा, आप लोग समझ लेना। ये तो ड्रिल का आगे का पॉइंट दिखा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज। तो एक्स के रूप में चेंज भाग का नाम होता है। ये जो है ये वाला एरिया के बारे में पूछ रहा है। ये जो कि ये सब आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। वो आपका ONGC हो, सेल हो, भेल हो, इस सारे एग्जाम के लिए, DRDO, बार के, ये सब के लिए जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, रैक एंगल, पॉइंट एंगल या फिर क्लियरेंस एंगल। तो ये दिखा रहा है तो ये हमारा जो है कि रैक एंगल को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 142 में क्या बोलता है? व्हाट इज द मेथड ऑफ द हैंड टैप। हैंड टैप की सामग्री क्या है? कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो मेटल होता है वो हमारा जो है कि लो कार्बन स्टील होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 143 में क्या बोलता है? विच नट प्रोवाइड विथ नायलॉन रिंग इन द ग्रोविंग। नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा नट प्रदान किया जाता है? अखरोट को नट ही पढ़ ले भैया बार जब नट प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है टी नट, कैसल नट, स्लॉटिंग नट या फिर सेल्फ लॉकिंग नट।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेल्फ लॉकिंग नट इज द राइट आंसर। चलिए 144 देखते हैं। 144 में क्या बोलता है? 144 नंबर में बोलता है विच की यूज फॉर इजी फिक्स्ड एंड रिमूविंग। कौन सा की है जिसको कि आसानी से लगा लो और फिर निकाल लो। ऑप्शन देख लेते हैं, फेदर की, गिव हेड की, हॉलो सेटल की या फिर सर्कुलर टैप की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाता है? जिव हेड की। जो हमने जो एक स्टेप से आपका जो है कि ड्राइंग बना था, ऊपर से एक पकड़ के घुसाओ और फिर निकाल लो, ठीक है, वो जिव हेड की होता है। आपने इसके बारे में आपको पीछे दिखाया था। चलिए 145 ना, विच टाइप इज यूज्ड विल हैव स्लाइडेड एक्सेलरी ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट में अच्छे रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वुडरफ की, जिब हेड की, फेदर की या फिर हॉलो सेटल की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? फेदर की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है तो ऑप्शन? तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। 146 नंबर देखते हैं। 146 में क्या बोलता है? विच टाइप इज यूज फॉर टैप्ड शाफ्ट। पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बोलता है वुडरफ की, फेदर की, फ्लैट सेडल की या फिर हॉलो की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा वुडरफ की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 147 में क्या बोलता है? व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है? तो हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है? डायमेंशन बिटवीन एडजस्टमेंट टीथ, दो दांतों के मतलब अन्य दांतों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आगे और देखने की जरूरत ही नहीं है। 148 में क्या बोलता है? विच टाइप ऑफ द फाइल यूज्ड फॉर फिलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े को भरने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रास्प कट फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल या फिर स्मूथ कट फाइल। तो जो कि स्मूथ वर्क करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग जो है कि रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। लकड़ी और चमड़े को जब घिसना होता है वहाँ पे हम लोग जो कि रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। 149 नंबर में क्या है? व्हाट इज टॉलरेंस ऑफ लिमिट एंड फिट सिस्टम। लिमिट और फिट प्रणाली में का सहिष्णुता क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा, पहले हम लोग राइट आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि अब जो ऑप्शन बहुत बड़ा, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज, अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच अंतर। इसको जो आप लोग ड्राइंग को जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऑप्शन को, उसको जो कि अच्छे से देख लिया करो, रीड कर लिया करो। 150 में क्या बोलता है? विच टाइप ऑफ फिट विल हैव मैक्सिमम साइज हॉल एंड मिनिमम साइज शाफ्ट। किस प्रकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का शाफ्ट होगा? तो ऐसा किस में होगा? तो ऐसा जो है कि हमारा क्लियरेंस फिट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 151 विच टाइप ऑफ फिट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ द हॉल एंड शाफ्ट ओवरलैप इच अदर। किस प्रकार का फिट एक दूसरे पर छेद और शाफ्ट के सहिष्णुता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है टॉलरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, सिंक फिट या फिर इंटरफेक्शन फिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जो है कि संक्रमण फिट, इसको बोल ट्रांजिशन फिट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 152 का क्या है? हाउ टू होल्ड द स्मॉल जॉब विल वर्किंग ऑन बेंच ग्राइंडिंग। बेंच ग्राइंडिंग पर काम करते समय छोटी जॉब पर कैसे पकड़ें? ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है होल्ड द जॉब विथ पिलर, सरोता के साथ काम पकड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। इसको जो कि अच्छे से ऑप्शन देख लेना और समझ के इसका जो है कि आप लोग अच्छे से रीड करते रहना। तो नेक्स्ट देखते हैं 153 में क्या बोला है? व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन ग्राइंडिंग व्हील। पीस व्हील का किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो ऑप्शन है ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग या फिर पिनिंग। ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? तो ये जो है कि हमारा ड्रेसिंग किया जा रहा है। ग्राइंडिंग व्हील जो है कि रफ हो गया, उस पर जो है कि एब्रेसिव बढ़ गया तो उसको जो है
कचरा को हटाने के लिए ड्रेसिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 154 में क्या होता है, व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन टूल पोस्ट एंड ग्राइंडिंग व्हील। टूल पोस्ट और व्हील के बीच अनुवासन अंतर क्या होता है, तो कितना होता है, तो वह है कि हमारा जो है कि 2 mm रखा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 155 क्या है, व्हाट इज द पिच ऑफ वेब सेट इन हेक्सा ब्लेड। तरंग सेट हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है, तो इसका जो हेक्सा ब्लेड का जो है कि पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड 0.4, 0.8, 1.2 mm या फिर 1.0 mm। तो इसका जो राइट आंसर 0.8 mm इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 156 विच ड्रिल मशीन इज यूज टू ड्रिल हॉल बिटवीन 6 mm टू 12 mm। 6 mm से 12 mm के बीच 6 ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करेंगे। ब्रेड ड्रिल का, रेचेट हैंड ड्रिल, न्यूमेटिक ड्रिल हैंड ड्रिल या फिर इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल लाइट ड्यूटी। तो किसका यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग जो है कि यहाँ पे ब्रेड ड्रिल यानी कि हैंड ड्रिल भी बोल सकते हैं या फिर ब्रेड ड्रिल जो कि छाती पर लगा के काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 157 में क्या बोलता है, व्हाट आर द टूल आर यूज्ड टू रिमूव द ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर एंड हैमर, फिर है स्पैनर एंड हैमर, पंच एंड हैमर या फिर ड्रिफ्ट एंड हैमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है पंच एंड हैमर के द्वारा हम लोग ड्रिफ्ट एंड हैमर के द्वारा जो कि हम लोग वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 158 में देखते हैं। 158 में क्या बोलता है, विच एंगल हेल्प इन द प्रिमिटिव ऑफ द कटिंग एज इन द मटेरियल। सामग्री को काटने के किनारे के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, बी पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल या फिर रैक एंगल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 159 नंबर, विच टाइप इन ए सेट हैव 20 डिग्री चैम्पर एट इट्स एंड। एक सेट में किस नल के अंत में 20 डिग्री चैम्पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो है कि प्लग टाइप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 160 देखते हैं। 160 में क्या बोलता है, वे क्यों वैकल्पिक दांत हेक्सा ब्लेड में कंपित होता है, यानी कि वे अल्टरनेट टीथ आर स्ट्रेंथ इन हेक्सोइंग ब्लेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है हमारा फॉर फ्री कटिंग एक्शन, यानी मुफ्त काटने की कार्रवाई के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 161 नंबर को देखते हैं। 161 में क्या बोलता है, विच मटेरियल रिसाइड द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। ऑप्शन क्या है, गोल्ड, ग्लास, सिल्वर या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है, कि किसमें जो है कि आपका बिजली नहीं जाता है तो हमारा कांच में नहीं जाता है। ठीक है, 162 नंबर देखते हैं। 162 में क्या बोलता है, विच इज मेजर्ड बाय एमीटर इन एन इलेक्ट्रोड कैरेक्टर। ठीक है, सॉरी सर्किट लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्किट। विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है पावर, वोल्टेज, करंट या फिर रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है कि विद्युत मोटर में किसका नापते हैं, तो वो हमारा वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको वीडियो बनाने काफ़ी समय लग रहा है और आपको सामने जो है किसको जो अपलोड भी करना है तो इसको और भी डाटा हमारा जो है कि मेहनत लगेगी। 163 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की इकाई क्या है, ओम, वोल्टेज, फैराड या फिर एम्पियर। तो कैपेसिटर की जो इकाई है वो हमारा फैराड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 164। 164 में क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द, क्या है, एपरेचर। सॉरी इसका जो है कि मैं नाम थोड़ा सा गलत ले रहा हूँ, एपरेचर। चलिए जो भी एपरेचर ही है, उपकरण का नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो है कि इसका नाम क्या है, तो हाइड्रोमीटर,
थर्मामीटर, लाक्टोमीटर या फिर बैरोमीटर। ये कौन सा है टेम्परेचर नापने वाले जो है, ये जो है कि हमारा जो ये हाइड्रोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 165 ना, 165 में क्या है, नेम द लॉजिक गेट सो इन फिगर। फिगर में दिखाया गया लॉजिक गेट का नाम बताया है। इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, सॉरी आउटपुट सी, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये कौन सा है, एंड गेट है, ओआर गेट है, नॉट गेट है या फिर नंद गेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एंड गेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 166 नंबर, नेम द लॉजिक गेट सो इन फिंगर। फिंगर में दिखाया गया लॉजिक गेट का नाम बताया। यहाँ पे ड्राइंग दिया गया है, ये कौन सा है, ऑप्शन इनपुट ए, इनपुट बी और इनपुट सी। यहाँ पे ड्राइंग दिखाया गया और उसके बाद पूछ रहा है एंड गेट, ओआर गेट, नॉट गेट या फिर नन गेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ओआर गेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोगों को ड्राइंग को अच्छे से देखो और समझो। 167 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। प्रतीक का नाम क्या है, ये कौन सा सिंबल है, इनपुट ए है एंड इनपुट सी, ओआर गेट, एंड गेट, नॉट गेट या फिर नन गेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट गेट। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हर तरह का 4 ऑप्शन है, चारों का बारे में यहाँ पे जो है कि आपको दिखा दिया जा रहा है, ड्राइंग भी दिखाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन देके आपको उसका आंसर भी बताया जा रहा है। विच लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। किस तरह के गेट को इन्वर्टर कहा जाता है, ठीक है, इन्वर्टर कहा जाता है। वार गेट को, एंड गेट को, नॉट गेट को या नॉर गेट को, सॉरी यहाँ पे नन गेट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एन ए एंड डी, क्या हो जाएगा, एन ए एंड डी, नन गेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, नॉट गेट। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ये जो कि डी का हमने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं 169 नंबर। 169 नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक पार्ट है। इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ये कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट है, फ्यूज है, प्लग है, बल्ब है या रिले है। तो ये कौन सा है, ये जो है कि हमारा फ्यूज है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्यूज कैसा होता है तो देख लो, अब तक घर में कुछ और देखा होगा, यहाँ पे कुछ और मिलेगा। 170 नंबर में क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ कनेक्टेड एंड कंप्लीट द हॉर्न सर्कुलर ऑफ द पुश बटन प्रेस। कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करेगा, कोर, टोन डिस्क, हॉर्न पॉइंट या फिर ग्राउंड प्लेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ग्राउंड प्लेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 171 नंबर, व्हाट डज नॉट 25 इन द केबल साइज 25/0.012 इंडिकेटर। केवल आकार में 25 नंबर यानी कि 25/0.012 क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो नंबर ऑफ द स्टड, तो स्टड की साइज को दिखाता है। लेंथ, ये जो डाया हो गया और ये पिच हो गया, ठीक है, डाया इंटू पिच को ये दिखा रहा है, इसको समझ लेना अच्छा से। चलिए 172 नंबर देखते हैं। 172 में क्या दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलर कोड इन केबल। केबल में रंग कोड का उद्देश्य क्या है, तो रंग कोड का उद्देश्य क्या होता है केबल में, तो इसका जो होता है, तो इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इच सर्किट, प्रत्येक सर्किट का आसानी से पहचान जाना। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 173 नंबर। 173 में क्या बोलता है, विच डिवाइस हैव द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है, तो किस में होती है, तो ये जो है कि कैपेसिटर में विद्युत आवेश को जो है कि संग्रहित किस में करता है, तो कैपेसिटर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैपेसिटर में जो कि आपको पंखा में भी लगता है, कैपेसिटर को कभी भी आप प्लग में लगा के और उसको बाहर जब दोनों तार को आपको आपस में स्पार्क कीजिएगा तो उसमें जो कि चिंगारी मारेगा आपको, जो है कि वहाँ पे आपको विद्युत ऑब्जर्व करके रखाता है। क्योंकि चलिए नहीं देखते 174 नंबर। 174 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्सन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है, तो जब डिस्चार्ज होती है तो उसमें जो है किसका ऊर्जा रूपांतरण किसके द्वारा होता है,
तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो कि विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट देखते हैं 175 में क्या बोलता है। 175 क्वेश्चन में है व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्सन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो अभी जो है कि आपको कौन सा रिजर्व करता है कि कौन बिजली बदलता है, ये पूछा था 74 में। अभी जो है कि कौन आपको जो ऊर्जा रूपांतरण करता है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हमारा जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा और में विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को क्लास कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जो है कि आज 175 नंबर तक ही आप लोगों को डिस्कस करूँगा। इसके आगे जो है कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि आप देख रहे हो कि वीडियो भी काफ़ी लंबा है। हमने एक कोशिश में हमारा है कि अगले 2 से 3 क्लास में जो है कि आपका पूरा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो बुक होता है उसको MCQ पूरा कंप्लीट करवाना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो कि आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। इसके अकॉर्डिंग जो है कि अब जो है कि आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग जो कि 1 से 60 नंबर तक का अगर क्वेश्चन तक का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।